सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है और योर क्वेश्चन माय आंसर एपिसोड 16 में भी आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज के जो इम्पोर्टेंट जो सवाल है उसे हम देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे योर क्वेश्चन माय आंसर एपिसोड में आपके जो इम्पोर्टेंट जो सवाल होते हैं उन्हीं को ही मैं लेकर के आता हूँ। और काफ़ी टाइम बाद ये एपिसोड आया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि गर्मी के वजह से बहुत ज़्यादा वर्कलोड मेरे ऊपर आ चुका था। उसके वजह से मैं कई बार बाहर भी जाता था और सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम और मुझे टाइम नहीं मिल पाता। इसके वजह से मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो आपको नहीं दे पाया। तो चलिए आज के हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जो लेटेस्ट सवाल थे उन्हीं को मैंने लिए हैं। बाकी जो बहुत सारे सवाल जो हमने हमारे से जो पूछे गए थे कमेंट्स बॉक्स में, वो काफ़ी पीछे रह चुके हैं, लेकिन शायद उनको सलूशन भी मिल चुका है, इसलिए मैंने वो सवाल नहीं लिए। तो यहाँ पे जितने भी सवाल हैं वो आज या कल में पूछे गए हैं वही ले रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं उन्हीं को ही मैं लेता हूँ। बाकी कई सारे सवाल आते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि कई सवाल जो है आपके उन वीडियो के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। तो चलिए आज के सवाल देख। तो आज का पहला सवाल हमसे पूछा है समसोन हियाल ने, सीलिंग फैन हिट होना प्रॉब्लम। सीलिंग फैन को हिट होने का क्या प्रॉब्लम होता है? तो ये सीलिंग फैन हिट होने का प्रॉब्लम होता है उसमें बेरिंग ख़राब होना, क्योंकि बेरिंग ख़राब होने की वजह से भी जो है सीलिंग फैन बहुत ज़्यादा हिट होता है और आवाज़ भी आती है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें आवाज़ नहीं आ रही है और हिट हो रहा है और आवाज़ बहुत हल्की हल्की आ रही है, तब भी वो हिट होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि अगर हम पंखे को स्लो भी चलाते हैं तो तब भी काफ़ी हिट होता है, और बेरिंग ख़राब होने से और ज़्यादा हिट होता है। तो आप चेक कीजिए कि उसमें बेरिंग तो ख़राब नहीं है। अगर बेरिंग ख़राब है तो इमीडिएटली उसे रिप्लेस करवाइए, नए बेरिंग डलवाइए, वरना पंखा जलने के चांस होते हैं बेरिंग ख़राब होने के बाद। तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप जो है सीलिंग फ़ैन का बेरिंग चेंज करा के उसे सही करवा लेंगे। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमसे पूछा है अंकुश बाबर ने, सर मैग्नेट्रॉन गर्म होता है लेकिन अंदर रखा कुछ भी गर्म नहीं होता, क्या कारण होगा? तो इस कंडीशन में मैग्नेट्रॉन ख़राब है। कई बार होता ये है कि तो मैग्नेट्रॉन जो है वो प्रॉपर तरीके से गर्म हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी भी दिखाता है, लेकिन अंदर रखे हुए सामान को गर्म नहीं करता। उसका कारण ये होता है कि जो मैग्नेट्रॉन होता है उसके आगे लगा हुआ ये जो आप देख रहे हैं इस मैग्नेट्रॉन पे ये लगा हुआ ये मुंह है, वो अंदर से जल जाता है। इसके वजह से जो है गर्माहट जो सामान के ऊपर देनी चाहिए वो आपका सामान गर्म नहीं करता, चाहे वो कोई भी खाने की चीज़ हो। तो इस कंडीशन में भी जो है मैग्नेट्रॉन गर्म नहीं होता है, तो उसे ख़राब ही माना जाता है। ऐसे कई सारी प्रॉब्लम जो है हमारे टेक्नीशियन के साथ भी आती होगी कि मैग्नेट्रॉन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, गर्म भी हो रहा है, लेकिन अंदर रखा हुआ सामान गर्म नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में मैग्नेट्रॉन ही गर्म है, क्योंकि उसके आगे का जो मुंह होता है वो जल गया होता है, ख़राब हो गया होता है। तो उस कंडीशन में आपको मैग्नेट्रॉन ही चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप फ्रेंड आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो तीसरा सवाल देख लें। तो तीसरा सवाल हमसे पूछा है भगत गुलशन जी ने। तो ये कह रहे हैं कि सर मेरा AC का कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, जब स्टार्ट होता है स्टेबलाइज़र के वोल्टेज डाउन हो जाता है और फिर साउंड होती है और फिर से बंद हो जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता, क्या रीज़न हो सकता है? तो ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि इनका कंप्रेसर जो है AC का वो स्टार्ट नहीं होता है, और जब स्टार्ट होने की पोजीशन पे आता है तो स्टेबलाइज़र की जो वोल्टेज है वो नीचे डाउन हो जाती है और वो वापस बंद हो जाता है। तो इसका कारण यही है कि आपके वोल्टेज में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसके वजह से वो वोल्टेज नहीं उठा पा रहा। तो आपको प्रॉपर तरीके की वोल्टेज चाहिए होगी वहाँ पे। आप चेक कीजिए कि आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। हो सके तो स्टेबलाइज़र चेंज करके देखिए, क्योंकि कई बार स्टेबलाइज़र में भी प्रॉब्लम होती है, इसके वजह से भी ऐसा होता है। तो आप ये दोनों ही चीज़ें चेक कीजिए, आपके घर की वोल्टेज कितनी आ रही है, और दूसरा आपका स्टेबलाइज़र प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उससे चेक कर लीजिए। और अगर आपके पास में दूसरा है तो उसे रिप्लेस करके नया दूसरा लगा के देख लीजिए, तो वहाँ पे आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आज का चौथा सवाल हमसे पूछा है इरशाद नाबी जी ने। तो इन्होंने 2 सवाल मुझसे पूछे हैं एक ही कमेंट के ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि सर AC के आउटडोर यूनिट का फ़ैन चल रहा है बट कंप्रेसर नहीं चल रहा है, मतलब उसका फ़ैन चल रहा है और कंप्रेसर नहीं चल रहा है। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि स्टार्ट करने पर
तुरंत आउटडोर स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि जो है डायरेक्ट स्टार्ट होता है। जैसे ही हम एसी को ऑन करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो इनके दो सवाल हैं। तो फ्रेंड इस कंडीशन में होता ये है कि हमारे जो आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर लगा हुआ है, सबसे पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं आपके, जो आपके आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर लगा हुआ है उसके साथ में लगा हुआ होता है ओवरलोडर। तो ओवरलोडर को चेक कीजिए, कई बार ओवरलोडर ख़राब होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो कंप्रेसर है 2-3 मिनट तक चलता है फिर कट हो जाता है। तो इसमें आपके जो ओवरलोडर लगा हुआ है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसे रिप्लेस करके देखिए। कई कंडीशन में हम ऐसा होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो ख़राब होने की वजह से भी होता है। तो आप इन दोनों ही चीज़ों को रेक्टिफाई कीजिए, आप इन दोनों में से ही एक में प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम कि आपका जब भी एसी रिमोट से ऑन करते हो तो आउटडोर यूनिट स्टार्ट हो जाता है डायरेक्ट। उसके लिए आपको इंडोर यूनिट में लगी हुई पीसीबी के ऊपर लगा हुआ रिले है उससे चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो है इनडायरेक्ट रिले को करंट मिलता है और वो आउटडोर यूनिट को चालू, उसमें लगे हुए कुछ रेजिस्टेंस कंपोनेंट होते हैं जिनके वजह से वो प्रॉब्लम करता है, वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो उसे रेक्टिफाई करना होगा और उसे रिपेयर करवाना होगा। नहीं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर इनडायरेक्ट चालू होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो सेंसर है जो लगे हुए हैं इंडोर यूनिट में वो काम कर जाएंगे, जितने मिनट उसको चालू रखना है उतने मिनट चालू रखेंगे, उसे कट ऑफ कर देंगे अपने टेम्परेचर के हिसाब से। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई ऐसे स्प्लिट एसी होते हैं जिनके आउटडोर यूनिट ऑन करते ही चालू हो जाते हैं। तो आई होप आपके प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। तो चलिए आज का 5वां सवाल देख लेते हैं। तो 5वां सवाल हमसे पूछा है पंकज यादव जी ने कि सर क्या हम R410 गैस को टॉपअप कर सकते हैं कि नहीं। इससे पहले वीडियो में भी एक सवाल पूछा था, इसका मैंने जवाब दिया था, लेकिन मैं दोबारा इसका जवाब देता हूँ कि उसमें अगर आपके यहाँ पे जब आप स्टैंडिंग प्रेशर उसका चेक कर रहे हो और उसमें आपको लग रहा है कि उसमें जो गैस है वो 200 PSI या 100 PSI तक उसमें गैस उपलब्ध है तो आप उसमें टॉपअप कर सकते हो एसी को बंद करके। मैं सभी दोस्तों से ये कहूँगा कि R410 और R32 को अगर आप टॉपअप करना चाहते हो तो एसी बंद करके ही टॉपअप कीजिए, क्योंकि एसी चालू करके जब हम टॉपअप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वाली गैस है, उसमें कई खतरे होते हैं। तो मैं सभी को स्ट्रिक्टली कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अगर मुझे टॉपअप करना होता है तो मैं एसी को बंद करके उसका स्टैंडिंग प्रेशर के हिसाब से मैं उसको टॉपअप कर देता हूँ। तो इससे इस सवाल से रिलेटेड शायद मुझे कमेंट में आएंगे कि अगर बंद करके उसे टॉपअप करेंगे तो कंप्रेसर बैठ जाएगा या कंप्रेसर जाम हो जाएगा। तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ और ना ही हो सकता है, क्योंकि कंप्रेसर बंद करके ही कंपनी जो है उसके अंदर गैस फिल करती है। आपने देखा होगा कि नया जो यूनिट होता है उसे कंप्रेसर बंद करके ही उसके अंदर फिल करते हैं। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कंप्रेसर बंद करके स्टैंडिंग प्रेशर के हिसाब से उसमें टॉपअप करो, या गैस पूरी की पूरी फिल करनी है, हमें गैस ही पूरी नहीं डालनी है, तो कंप्रेसर बंद करके ही आप डाल सकते हो। तो उसमें कोई ख़तरा नहीं रहेगा, क्योंकि कंप्रेसर अगर चालू रहेगा और फिर गैस फिल करेंगे तो उसमें खतरे के जो चांस है वो 30 से 40% बढ़ जाते हैं। और अभी गर्मी इतनी है कि यहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है इस चीज़ को लेकर के। तो प्लीज़ आप केयरफुली रहिए, अपनी सेफ्टी सबसे पहले देखिए, और हो सके उतना आप जो है R32 और R410 को टॉपअप करें तो कंप्रेसर बंद करके कर सकते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसे टॉपअप कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि कंप्रेसर को बंद करके ही करें। तो आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इससे रिलेटेड मैं बहुत जल्द वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई सारे एक्सीडेंट हुए थे हमारे इंडिया में कि कई जगह पे गैस फिल करते समय कंप्रेसर फट गए, और कई जगह जो टेक्नीशियन आए थे वो देखने आए और उनके वजह से एसी फट गया। कई सारे एक्सीडेंट हुए, कई सारे न्यूज़ में भी आई है। तो इसको हम देखेंगे, इसे मैं पूरी तरह से रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ था, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई थी जिसके वजह से कंप्रेसर फट जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो जैसे ही मेरा ये रिसर्च पूरी हो जाएंगी तो इससे रिलेटेड मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊँगा। तो इसका पूरा सलूशन मैं लेकर के आपके सामने वीडियो के माध्यम से पेश करूँगा। तो चलिए आज का हम छठा सवाल देख लेते हैं। अमित केसी जी हमसे पूछते हैं कि सर जी सभी एसी का एक ही गैस से रिफ़िल किया जा सकता है। जी नहीं, सभी एसी को एक ही गैस से रिफ़िल नहीं किया जा सकता। अगर उसमें ऑलरेडी पहले कोई गैस है, जैसे कि R22 उसमें गैस डल रही है तो आपको R22 गैस डालनी होगी। अगर उसमें R32 गैस पहले डली हुई थी तो आपको R32 गैस डालनी होगी। अगर R400 गैस डल रही थी तो आपको R400 गैस ही उसमें डालनी पड़ेगी। सभी एसी को एक ही गैस से रिफ़िल नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं इसी गैस से रिफ़िल करूं तो आपको उसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा।
कंप्रेसर को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके अंदर का ऑयल को बदलना पड़ेगा, पूरे ऑयल को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आपको R22 गैस डालनी है तो उसमें R22 का ही ऑयल डालना पड़ेगा और उसके बाद उसमें R22 गैस आप डाल सकते हो। तो इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है, इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि उसमें जो गैस डली हुई है वही गैस उसमें आप डालिए। तो कोशिश भी मत कीजिए कि हम R410 की जगह R22 गैस डाल दे तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कूलिंग भी नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से और काफ़ी सारी दिक्कतें आएगी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इस तरह की कोई गलती मत कीजिए, इस गलती से बचिए, क्योंकि जिस एसी में जो गैस है वही गैस आपको डालनी पड़ेगी। तो आई होप फ्रेंड आपको सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तो काफ़ी सारे सवाल जो है अभी पड़े हुए हैं, उन्हें भी हम बहुत जल्द लेंगे अगले 17 एपिसोड में, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको वीडियो देते जाएं। तो काम की वजह से, व्यस्त होने की वजह से काफ़ी सारे जो है टाइम हमारा निकल चुका है, तकरीबन 1 महीना के आसपास हो चुका है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और काम का लोड आप सबको पता है कि काम इतना ज़्यादा होता है तो हमें एक चीज़ के लिए टाइम मिलता है तो दूसरे चीज़ के लिए नहीं मिलता है। तो चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू वीडियो रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको योर क्वेश्चन माय आंसर एपिसोड बनाते रहें। और आपके जो भी मन में सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। व्हाट्सएप पे तो बहुत ज़्यादा बसड़ हो रखी है, क्योंकि इतने सारे मैसेज डेली आते हैं जिसमें हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग वगैरह ये सारे मैसेज भरे हुए होते हैं, वीडियो भरे हुए होते हैं। तो उनके बीच में आपके जो इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और इतना टाइम नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इस फेसबुक पे अपने इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में TNT मैसेजर की एप्लीकेशन दे रखी है, आप उसे डाउनलोड करके अपने इंपॉर्टेंट मैसेज वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपके सवालों के जो जवाब मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, लाइक किए बगैर जाइएगा नहीं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल का आइकन दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।